हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीपीएस क्वेश्चनल ट्रिक्स। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाइवट टेबल के बारे में, जो कि एडवांस एक्सेल का एक टॉपिक है जिसे मैं बेसिक से बताने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाइवट टेबल होता क्या है। तो जो पाइवट टेबल होता है वो किसी भी टेबल डाटा को समराइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। समराइज मतलब क्या कि अगर आपके पास एक बहुत ही बड़ा डाटा है जिसमें कि आपको बहुत सारे टेबल्स, रोज, कॉलम्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ 1000 हो सकते हैं डाटास, तो उसको अगर आपको समराइज़ करना होगा, शॉर्ट लिस्टेड करना होगा, मतलब अगर आप उसे आसानी से समझना चाहते हो तो उस टाइम यूज़ किया जाता है पाइवट टेबल का। तो वही हम लोग देखने वाले हैं। तो हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। इसके जगह आपके पास एक बड़ा टेबल भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे बेसिक से जानने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक तो नेम है, फिर डिपार्टमेंट है, फिर सेल है, सेल इन 2020, सेल इन 2022 और सेल इन 2023। तो इस तरह से मैंने एक टेबल तैयार किया है। अब हम चाहते हैं कि इसका एक पाइवट टेबल क्रिएट हो जिसमें हम सभी डाटा को आसानी से एनालाइज कर सकें, समराइज कर सकें। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जाना होगा इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब में सबसे पहला जो ऑप्शन होता है पाइवट टेबल का, उस पर आपको करना है क्लिक। इस तरह से क्लिक करिएगा, आपके पास एक मेन्यू आएगा जिसमें कि आपको सेलेक्ट ए टेबल और रेंज। तो आपको टेबल रेंज सेलेक्ट करना होगा जो कि पहले से ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाता है आपके टेबल का, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है चूज वेयर यू वांट टू पाइवट टेबल रिपोर्ट इन प्लेस्ड, मतलब कि जो पाइवट टेबल बनेगा उसका रिपोर्ट आपको कहाँ चाहिए। पहला है न्यू वर्कशीट और दूसरा है एग्जिटिंग वर्कशीट। एग्जिटिंग वर्कशीट में आपका जो ये सीट है इसी में आप सेल रेंज को सेलेक्ट करिएगा, वहाँ पे आएगा, और न्यू वर्कशीट में आपके पास नया जो वर्कशीट बनेगा उसमें आपको दिखाई देगा। तो मुझे नए वर्कशीट में चाहिए तो मैं न्यू वाले पे क्लिक किया और फिर आपको ओके कर देना है। इस तरह से जब आप ओके करोगे तो नया वर्कशीट बन जाएगा, वर्कशीट 3 यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है, जिसमें कि एक पाइवट टेबल बन चुका है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि यहाँ पे देखिए, अभी ये जो टेबल है पाइवट टेबल 2 पूरा क्लियर है, खाली है। अभी आपको यहाँ पे एक बगल में जो पाइवट टेबल फील्ड दिख रहा होगा जिसमें कि यहाँ पे नेम, डिपार्टमेंट, सेल 2020, सेल 2022 और सेल 2023 का दिख रहा है। ये जो है ये टेबल आपको आया है सीट 1 से, यहाँ से नेम, डिपार्टमेंट, सेल और सेल जो भी है 2022, 23 और 20 का, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सीट 3 में। अब इसी का हम लोग यूज़ करने वाले हैं और डाटा को समराइज करने वाले हैं। उसके नीचे आपको दिख रहा होगा ड्रैग फील्ड बिटवीन एरियाज बिलो, यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो। जो भी डाटा आपका इसमें रहेगा इसे फिल्टर होता है, इसमें आपको कॉलम दिखाई देगा, यहाँ पे वैल्यूज़ दिखाई देते हैं और यहाँ पे रोज दिखाई देते हैं, जिसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अगर यहाँ आप नेम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए वो जो डाटा है, टेबल है, उस टेबल के सारे नाम आपको यहाँ पे आसानी से दिख जाएंगे। अब आप चाहते हो कि ये जो नेम्स हैं उसका डिपार्टमेंट क्या है वो चेक करूं, तो आपको इसके बगल में इस पर क्लिक करना होगा। अब आप देख लीजिए जिनके भी नाम थे उनका जो डिपार्टमेंट है वो आपको उसके नीचे दिख जाएगा, जैसे अमित का मेडिकल, अनिल का इलेक्ट्रॉनिक, दीपक का फर्नीचर, मोनू का गारमेंट। तो इस तरह से आप देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि डिपार्टमेंट ना देखूं मैं तो उसे हटा के अगर आप सेल देखना चाहते हो 2022 का, तो 2022 के सेल पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हो नाम 22 उसका जो सेल्स है 2022 में वो आपको इस तरह से दिख जाएगा। अगर आप चाहते हो कि 2023 का भी मैं सेल देखूं तो इसके बगल में क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको 2023 का भी सेल दिख जाएगा। और नीचे में एक और ऑप्शन आता है ग्रैंड टोटल, मतलब टोटल 2022 में जो है कितने सेल्स हुए हैं और 23 में कितने सेल्स हुए हैं वो भी आपको इस तरह से दिख जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि ये 2020 का भी आ जाए तो 2020 का भी सेल्स आ जाएंगे, और अगर आप उसका डिपार्टमेंट भी चेक करना चाहते हो तो डिपार्टमेंट पे क्लिक करोगे तो डिपार्टमेंट वाइज भी आपको दिख जाएगा। जैसे कि अमित का मेडिकल है और यहाँ पे जो सेल्स किया है उसने वो आपको दिख जाएगा, वैसे ही अनिल का भी दिख जाएगा, टोटल जितने भी लोग हैं उनका आपको दिख जाएगा। आगे अगर आप चेक करना चाहते हो कि डिपार्टमेंट के हिसाब से, जैसे कि डिपार्टमेंट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, किस डिपार्टमेंट में कितने सेल्स हुए हैं 2020 में या फिर 2022 में, 2023 में, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे सेल्स पे। तो यहाँ पे देखिए 2020 में जितने भी सेल हुए हैं, फर्नीचर में इतना, इलेक्ट्रॉनिक में इतना, मेडिकल में इतना और गारमेंट में इतना, तो वो दिख जाएगा। अगर आप ऐसे ही 2022 का भी चेक करना चाहते हो तो 2022 का भी चेक कर सकते हो, 2023 पे क्लिक करेंगे तो 2023 का भी आपको दिख जाएगा। मतलब आप सिर्फ डिपार्टमेंट के हिसाब से कितना सेल हुआ है वो भी चेक कर सकते हो। या फिर आप चाहते हो
कि हम सिर्फ नाम डालें और 2022-23 में कितना सेल हुआ वो चेक करें, या फिर 2020 में जो सेल हुआ है उस पर अगर आप क्लिक करोगे टोटल और नेम के हिसाब से, तो देखिए 2020 में जो है इतने सेल्स हुए हैं और जिनके जिनके नाम पे जो सेल हुए हैं वो आपको इस तरह से दिख जाएगा। या अगर आप चाहते हो कि डिपार्टमेंट के हिसाब से ही आप चेक करो कि किस डिपार्टमेंट में कौन है, तो वो दिख जाए। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक के डिपार्टमेंट में आपको मिल जाएगा जितने भी नाम हैं, अनिल, राजेश, राम और सोहन। वैसे फर्नीचर में ये 3 लोग हैं, गारमेंट्स में ये 4 लोग, और ऐसे ही मेडिकल में भी आपको दिख जाएगा। जिस तरह से आप चाहो उस तरह से डाटा को एनालाइज कर सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसमें चाहते हो जैसे कि आप इस टेबल में कुछ चेंज करते हो, सबसे पहले मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ और यहाँ पे नेम दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पे हम लोग 2020 का सेल्स देख लेते हैं। अब आप चाहते हो कि राधा का यहाँ पे दिख रहा हो, जो भी दिख रहा है यहाँ पे 1892 वो चेंज हो जाए। जैसे कि हम जाएंगे सीट टेबल 1 में और राधा का यहाँ पे जो है 2020 में, मैं इसे चेंज कर देता हूँ, मैं इसे कर देता हूँ 2500। ठीक है, इसका सेल हो गया 2500। अब यहाँ सीट 3 में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि चेंज नहीं हुआ है। तो अगर आप इसे रिफ्रेश नहीं करोगे तो ये आपको चेंज नहीं दिखेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, पाइवट टेबल पे क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आएगा पाइवट टेबल टूल्स, उसमें आपको जाना है एनालाइज पे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रिफ्रेश, आपको रिफ्रेश ऑल कर देना है। जब भी आप रिफ्रेश ऑल करोगे आप देख सकते हो यहाँ पे जो डाटा है चेंज हो गया राधा का, वो हो गया 2500। तो इस तरह से आप रिफ्रेश करके किसी भी डाटा को जो भी चेंजेस किए हो आप अपने सीट में, इस टेबल में, वो आपको यहाँ पे इसमें दिख जाएगा इस तरह से। तो जैसे कि यहाँ पे हम एक और रॉ ऐड कर लेंगे या कॉलम ऐड कर लेते हैं, टोटल सेल, TOTAL, टोटल सेल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं टेबल को। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, टोटल सेल के लिए हमें इस सबको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हो, अल्ट प्लस इक्वल। क्या होता है, अल्ट और इक्वल। यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जो कि हमने पीछे बताया था। अल्ट और इक्वल जो होता है सम का शॉर्टकट कीज होता है। अगर पिछला वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये सब आसानी से। इंटर प्रेस करेंगे, अब टोटल सेल आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर हम इसे ड्रैग कर दें इस तरह से तो टोटल सेल आपको इस तरह से दिख जाएगा जितने भी हैं। इसमें हम थोड़ा सा बॉर्डर लगा लेते हैं, ऑल बॉर्डर्स, और इसे बोल्ड और साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ तो ऐड हो चुका है, लेकिन यहाँ पे आपको सोर्स में यहाँ पे जो फील्ड है यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, जो टोटल सेल्स हैं वो आपको नहीं दिख रहे हैं। तो वो कैसे दिखेंगे आपको, उसके लिए आपको क्या करना होगा, जाना होगा एनालाइज में, और एनालाइज में जाने के बाद चेंज डाटा सोर्स करना होगा। यहाँ से इस पर आप क्लिक करोगे, चेंज डाटा सोर्स पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे जो है हमने सेल रेंज तो इतना ही सेलेक्ट किया था, इसीलिए यहाँ पे इतना दिख रहा है। लेकिन आपको फिर से क्या करना है, इसे सेलेक्ट कर लेना है यहाँ तक और फिर आप कर दोगे ओके। अब इस तरह से आप जब भी करोगे तो आपको यहाँ पे टोटल सेल्स का एक और ऑप्शन दिख जाएगा। तो आपको यहाँ पे टोटल सेल्स का एक ऑप्शन और दिख रहा होगा रिफ्रेश करने के बाद, जब भी आप करते हो यहाँ से चेंज डाटा सोर्स। अब आप चाहो तो जिसका भी आप देखना चाहो, जैसे कि यहाँ पे टोटल सेल्स अगर हम देखना चाहें, जैसे यहाँ से 2020 के सेल्स को हटा के अगर हम देखना चाहें मोनू का टोटल सेल्स कितना है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से दिख जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पाइवट टेबल का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं। मैंने इसे बेसिक से बताने का कोशिश किया है। अगर आपको इसमें कुछ और समझना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि और भी एडवांस लेवल पे आपको समझा सकूं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।